नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 जून 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है ऊटी मद्रास बम कांड और दादा शंभूनाथ आज़ाद, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। आज बात करते हैं ऊटी मद्रास, जहाँ बम कांड और दादा शंभूनाथ आज़ाद की वक्तव्य। ऊटी मद्रास के अमर बलिदानी इस किताब के लेखक हैं शंभूनाथ आज़ाद और शिव कुमार मिश्र। यह पुस्तक ऊटी मद्रास के इस बलिदान अर्थ शताब्दी समारोह समिति द्वारा छापी गई। शंभूनाथ आज़ाद को नए युग के क्रांतिकारी युवक दादा के नाम से संबोधित करते हैं और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 15 जून को मेरा इटावा म्यूजियम जाना हुआ। यहाँ मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था ऊटी मद्रास के अमर बलिदानी। इस किताब के लेखक हैं शंभूनाथ आज़ाद और शिव कुमार मिश्र। यह पुस्तक ऊटी मद्रास के इस बलिदान अर्थ शताब्दी समारोह समिति द्वारा छापी गई, जिसका समय था 1983। पुस्तक के प्रकाशक है राजकुमार मिश्र, जो ऊटी मद्रास के बलिदान शताब्दी समारोह समिति के संयोजक हैं। तारीख लिखी है 14 अगस्त 1983। 136 साल बाद भी आम जनता को इस केस के बारे में जानकारी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में देश के हर हिस्से ने भागीदारी ली कि ताकि देश आज़ाद हो, लेकिन बहुत सारी घटनाओं को आम आदमी नहीं जानता। जहाँ तक शंभूनाथ आज़ाद की बात करूँ तो इस पुस्तक लिखने वालों में वे भी एक हैं। आगरा के बिजली घर बस स्टैंड से एक सड़क सीधी आगरा से उदी मोड़ तक जाती है, जो फतेहाबाद और अरनोटा, सिहरपुरा, भदरौली, बाह, जैतपुर होती हुई उदी मोड़ तक पहुंचती है। जैतपुर से कचौरा घाट होता हुआ एक रास्ता इटावा पहुंचता है। इसी कचपुरा घाट के थे शंभूनाथ आज़ाद। उदी मोड़ से बाएं तरफ में जाने से इटावा है और दाहिनी तरफ से सीधे जाने से मध्य प्रदेश की भेंड। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकुमार सिंह जी हैं और लिखते हैं ऊटी मद्रास के इस बलिदान अर्ध शताब्दी समारोह समिति की और केस से संबंधित शहीदों व अन्य क्रांति वीरों की यह गौरव गाथा उन्हीं के शताब्दी समारोह की पावन वेला में देश की नई पीढ़ी को समर्पित करते हुए अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। इनके संबंध में इस संपूर्ण घटना क्रम के बारे में परम आदरणीय श्री शंभूनाथ आज़ाद ने कई वर्ष पूर्व अपने स्मरण में लिखे थे। अनेक कारणों से वे अब तक अप्रकाशित पड़े थे। इन संस्मरणों को संक्षिप्त और संशोधन करने में अनेक व्याधियों से ग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने जो परिश्रम किया है उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। इसी पुस्तक में शिव कुमार मिश्र लिखते हैं ऊटी मद्रास के बलिदान में दादा शंभूनाथ आज़ाद को 2 बार आजीवन कैद की सजा हुई। शंभूनाथ आज़ाद को नए युग के क्रांतिकारी युवक दादा के नाम से भी संबोधित करते हैं। उक्त केस में वे ही एकमात्र बचे हैं। चंबल और यमुना और चंबल की घाटी का क्षेत्र डकैतों के उनके शिकारगाह के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन सन 1947 से पहले की गौरव गाथा पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लाहौर बोस्टर्ल जेल में कई क्रांतिकारी बंद थे, जिनमें अमर शहीद बंता सिंह, नित्यानंद वात्स्यायन, खुदीराम मेहता और बाद में यहाँ शंभूनाथ आज़ाद पहुँचे। इनमें बंता सिंह और नित्यानंद हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के सदस्य थे। इन सभी ने मिलकर काम करने का निश्चित किया। जेल में इन्हें प्रेस का काम किया गया और ये प्रेस का काम करते हैं। प्रेस में उन्हें लाहौर से प्रकाशित होने वाले सिविल एंड मिलिट्री गज़ट की एक प्रति मिली। इसमें मद्रास के गवर्नर का सरासर एक दंग भरा वक्तव्य पढ़ने मिला है, जिसमें मद्रास की जनता को सम्राट का वफादार कहकर बदनाम किया जाता है। तर्क था कि वहाँ कोई आतंकवादी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। इन क्रांतिकारियों ने जेल में ही योजना बनाई कि दक्षिण भारत में अभी कुछ क्रांतिकारी कार्यवाहियों की ज़रूरत है। हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, इस प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन का संगठन करेंगे
और मद्रास के गवर्नर का वध करके इस चुनौती का जवाब देंगे। बाद में खुदीराम मेहता भी इस योजना में शामिल हो गए। इस तरह से योजना बनाकर क्रांतिकारियों ने मद्रास जाने का निश्चय किया। जेल से छूटने के बाद इनमें नित्यानंदन वात्साय अपने माता पिता के पास ऊटी चले गए और वहां उन्होंने संगठन का काम शुरू किया। बाद में दूसरे क्रांतिकारी मद्रास पहुंचे। नृत्य किया शंभुनाथ आज़ाद ने। शहीद हुए रोशनलाल मेहरा, गोविंद राम बहल, हजारा सिंह, बच्चूलाल, इंद्र सिंह, गढ़वाली तथा खुदीराम मेहता। आम आदमी तक को इन बलिदानों की गाथा पहुंचाई जाए और लोग अपने पूर्वजों के लिए हुए काम को समझें। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।